तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आज मूल नक्षत्र की व्याख्या करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अश्विनी नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र तक का डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद नक्षत्रों की ये श्रृंखला में कंप्लीट नहीं कर पाया था। बहुत से कारण थे उसमें, व्यस्तता, अपना व्यक्तिगत कारण, खैर जो भी रहे हो, देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पे मूल नक्षत्र की जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र को 19वां नक्षत्र माना जाता है। मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु, कोई खास स्पॉट। जैसे बातचीत के माध्यम में हम कहते हैं ना कि मूल बात पे आइए, मूल बात पे यानी मुख्य बात पे हम स्थिर रहें। तो मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो स्वभाव होता है वो इसी तरह टू दी पॉइंट बात करने वाला होता है। मूल नक्षत्र के जातक किसी भी बात की जड़ तक जाना चाहते हैं, प्रत्येक मामले की जड़ तक पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं और किसी भी मामले की तह तक पहुंचने की विशेषता इनके अंदर होती है। ऐसे जातक जासूसी के काम के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार एक बंधी हुई पौधे की जड़ को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस प्रतीक चिन्ह के अनुसार कई तरह के अर्थ निकलते हैं, जिसको मैंने शुरू में ही व्याख्या कर दिया कि मूल बिंदु, मुख्य बात, जड़ तक पहुंचना। क्योंकि किसी भी पेड़ की जड़ जमीन के अंदर छुपी हुई होती है, वो सीधे सीधे हमें नजर नहीं आती। इसलिए मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातक रहस्यों का संधान करने वाले, गुप्त विद्याओं के जानकार, अदृश्य शक्तियों के स्वामी भी हो सकते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक तंत्र मंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं। हर चीज की जड़ तक पहुंचने की प्रवृत्ति रखने वाले और हर मामले में सबसे ज्यादा मूल चीज को या मूल रहस्य को खोज निकालने वाले प्रकृति के होते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन अक्सर स्पष्टवादी नहीं होते। ये दिखते हैं स्पष्टवादी, लेकिन ये अपनी मूल बात, अपनी गुप्त बात को कभी भी सार्वजनिक नहीं करते। हालांकि कड़वा बोलने वाले होते हैं, जिस वजह से लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर और शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होता है और वापस एक बड़े पेड़ के रूप में हमारे सामने आ जाता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र में जातक भी अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को वापस पाने में कामयाब हो जाते हैं। आप इनको कितनी भी बार हरा दें, ये वापस जीतने का मादा रखते हुए पुनः मैदान में उतर पड़ते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के मन की बात को जान लेना बहुत कठिन होता है। किसी भी रहस्य को, किसी भी बात को सफलता पूर्वक छिपा लेने में मूल नक्षत्र के जातक सक्षम होते हैं। बहुत सी शक्तियां और बहुत से रहस्य इनके अंदर छुपे हुए रहते हैं। दूसरे नक्षत्रों में जन्मे जातकों की तुलना में मूल नक्षत्र के जातक रहस्य संधान में सबसे आगे होते हैं। यानी रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी काम या कोई रहस्यमयी खोज या तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं पे अपनी पकड़ बनाने की जो क्षमता मूल नक्षत्र के जातकों के अंदर होती है, मूल नक्षत्र के जातकों के अंदर ज्यादा होती है। गुप्त विद्याओं के प्रति बहुत रुचि भी होती है इन्हें। हाँ, मूल नक्षत्र को किसी डोर द्वारा या किसी चीज के द्वारा बंधी होनी जड़ या बंधी हुई जड़ से चिन्हित किया जाता है। इस वजह से इनके बारे में यह भी सत्य है कि इनकी शक्तियां सीमित भी होती है। और इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने परिवार, अपने समाज के साथ जुड़े होते हैं और अपने परिवार को भी उसी जड़ की तरह जोड़े रखना चाहते हैं और अपने समाज और अपने परिवार को जोड़कर अपनी शक्ति को वृद्धि देते हैं। एकल परिवार से ज्यादा संयुक्त परिवार को महत्व देते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे जातक। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नृति को मूल नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसके कारण नृति देवी का इस नक्षत्र पर प्रबल प्रभाव पाया जाता है। नृति शब्द का अर्थ होता है विनाश, तथा वैदिक ज्योतिष के अनुसार
नृति को विनाश तथा प्रलय की देवी ही माना जाता है। और नृति के इस मूल स्वभाव का प्रभाव मूल नक्षत्र पर होने के कारण विनाश से संबंधी बहुत सी विशेषताएं मूल नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे जातकों के अंदर प्रदर्शित होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ऐसे विनाशकारी कामों में अग्रणी भूमिका भी निभाते हैं। इसी वजह से शायद कई लोग मूल नक्षत्र को अहितकारी नक्षत्र मानते हैं और शक्तियां या अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करने में कामयाब हो जाने की वजह से प्रभुत्व स्थापित करने के चक्कर में अभिमानी भी हो जाते हैं और अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग भी करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पतन का सामना भी करना पड़ता है। मूल नक्षत्र का और केतु को ज्योतिष के अनुसार भूतकाल, मुसीबतों, समस्याओं तथा रहस्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। केतु के चरित्र की ये विशेषताएं मूल नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं, जिनके चलते इस नक्षत्र की ऊर्जा को संचालित करना और भी कठिन हो जाता है। केतु को एक उग्र तथा विनाशकारी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। केतु को एक उग्र तथा विनाशकारी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आप इस चीज को इस बात से जोड़िए कि केतु को मंगल की तरह एक्ट करने वाला ग्रह बताया जाता है, यानी कुजवत केतु कहा जाता है कि केतु मंगल के स्वभाव को लिए हुए होता है। और मंगल आप जानते हैं निश्चित तौर पे युद्ध का कारक ग्रह होता है और मंगल की पराकाष्ठा केतु है। तो इस नक्षत्र का या केतु के नक्षत्र का विनाशकारी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने इस स्वभाव को मूल नक्षत्र में जन्मे जातक काबू भी नहीं कर पाते और किसी न किसी विध्वंसक गतिविधि में पाए जाते हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि मूल नक्षत्र बृहस्पति की राशि में पाया जाता है, यानी धनु राशि में पाया जाता है। इस वजह से मूल नक्षत्र पे बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर अपनी शक्तियों को सकारात्मक राह की तरफ मोड़ सके तो ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं। केतु में बृहस्पति के शुभ प्रभाव भी पाए जाते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातक इस वजह से गुप्त विद्याओं के जानकार भी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है। आप यूं कह सकते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव केतु के बुरे प्रभावों को कंट्रोल करके, मूल नक्षत्र के बुरे प्रभावों के कंट्रोल करके एक शुभ बल या एक शुभ राह प्रदान करता है। कई लोग पूछते हैं अक्सर ज्योतिष सीखने वाले कि फलादेश कैसे करें। मैं आपको यहाँ एक टिप दे रहा हूं। अगर मूला नक्षत्र में 2 से ज्यादा ग्रह हैं तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक विनाशकारी प्रवृत्तियों को अपने मन में पोषण करने वाला जातक होगा। अब बाकी प्लस माइनस आपने पूरी कुंडली देखकर लगाना है। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक अगर केतु भी कुंडली में बलवान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक आचरण बढ़ जाने की संभावनाएं होती है। और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक की कुंडली में अगर गुरु प्रबल हो, बलवान हो, तो फिर नकारात्मक फलों में कमी आ जाती है ऐसे जातक के स्वभाव में। हाँ, आपको यह समझना होगा कि कोई भी ग्रह या नक्षत्र अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए कुंडली में गुरु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर जो विनाशकारी प्रवृत्ति होती है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, उसे वो पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, जिस वजह से जातक को खुद को हानि उठानी पड़ती है। मूल नक्षत्र की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करके सही दिशा में संचालित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य के प्रति बहुत केंद्रित होते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और अक्सर अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए इनकी राह में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, उससे ये लोग बिल्कुल घबराते नहीं हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातक किसी भी काम को करने के पूर्व अधिक सोच विचार नहीं करते, जिसकी वजह से इन जातकों को कई बार भविष्य में पछताना पड़ता है और अपनी की हुई गलतियों से शिक्षा भी लेना नहीं चाहते और उन्हीं गलतियों को दोबारा तिबारा दोहराते रहते और अपनी की हुई गलतियों से शिक्षा भी लेना नहीं चाहते और उन्हीं गलतियों को दोबारा या तिबारा दोहराते रहते हैं और हानि उठाते रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छे संगठक होते हैं, टीम बनाकर काम करना पसंद करते हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब होते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक
ऐसे संबंधों को जल्दी ही समाप्त कर देते हैं जिन संबंधों से, जिस मित्रता से उन्हें कोई लाभ होता ना दिख रहा हो। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को आप स्वार्थी भी कह सकते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी होते हैं, अभिमानी होते हैं और कभी कभी अहंकारी भी होते हैं। बहुत ज्यादा अहंकारी भी हो सकते हैं अगर गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत खराब हो तो, और अपने इसी अहंकार और अभिमान की वजह से इनका पतन भी होता है। तो नकारात्मक स्वभाव जब बताया जा रहा है आपको, अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो अपनी इन बुरी आदतों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। मूल नक्षत्र को नपुंसक नक्षत्र भी माना जाता है स्वभाव से, और ये तामसिक स्वभाव का भी होता है। क्योंकि मंगल तामसिक ग्रह कहलाता है, इस वजह से केतु भी तामसिक ग्रह ही कहलाएगा, और केतु के जितने नक्षत्र हैं वो भी तामसिक नक्षत्र ही कहलाएंगे। तो ये था मूल नक्षत्र का स्वभाव चरित्र की छोटी सी व्याख्या। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नक्षत्र को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।